अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम नाइट्रोजन साइकिल की दिलचस्प दुनिया में जाएंगे। नाइट्रोजन तमाम जानदारों के लिए बहुत जरूरी है और ये हमारे माहौल का तकरीबन 78% हिस्सा बनाती है। लेकिन यहाँ एक मसला है, जानदार बराह रास्त हुआ से नाइट्रोजन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन को एक खास अमल से गुजरना पड़ता है जिसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ये वो जगह है जहां माहौल से नाइट्रोजन गैस N2 एक ऐसी शक्ल में तब्दील हो जाती है जिसे पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अमोनिया NH3। खास बैक्टीरिया जैसे ये काम करते हैं। ये मिट्टी में या बाज पौधों की जड़ों में रहते हैं। बिजली भी हवा में नाइट्रोजन को ज़ब्त कर सकती है और इसे नाइट्रेट्स NO3- में तब्दील कर सकती है, जो पौधों के लिए बेहतरीन है। अगला हमारे पास नाइट्रिफिकेशन है। ये एक 2 मरहलों का अमल है जहां नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पहले अमोनिया को नाइट्राइट्स N2 में तब्दील करते हैं और फिर नाइट्रेट्स NO3 में। नाइट्रेट्स नाइट्रोजन की वो शक्ल है जिसे पौधे अपनी जड़ों से जज़ब करना पसंद करते हैं। अब आइए एसिलेशन के बारे में बात करते हैं। एक बार जब नाइट्रेट्स मिट्टी में आ जाते हैं तो पौधे उन्हें जज़ब कर लेते हैं और उन्हें प्रोटीन और दीगर अहम मरकबात बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब जानवर इन पौधों को खाते हैं तो नाइट्रोजन फोड चीन के जरिए इनके जिस्मों में चली जाती है। इसके बाद हमारे पास अमोनिफिकेशन है। जब पौधे और जानवर मरते हैं या जब जानवर फजला खारिज करते हैं तो डिकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया और फंगस नामियाती मादे को तोड़ देते हैं। ये अमल अमोनिया को वापस मिट्टी में छोड़ देता है, जिससे ये दूसरे पौधों के इस्तेमाल के लिए दस्तयाब हो जाता है। आखिर में हमारे पास डिनाइट्रिफिकेशन है। इस आखिरी मरहले में डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन गैस NDOS में तब्दील कर देते हैं, जो वापस माहौल में चली जाती है और साइकिल मुकम्मल हो जाता है। और ये है नाइट्रोजन साइकिल मुख्तसरन। ये हमारे इकोसिस्टम के लिए एक अहम अमल है, क्योंकि इसके बगैर पौधे वो प्रोटीन नहीं बना सकेंगे जिनकी उन्हें जरूरत है, और इसका मतलब जानवरों और इंसानों के लिए भी कोई ग़िज़ाइयत नहीं होगी। बहुत हैरत अंगीज है ना? ठीक है, आज के सबक के लिए इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको नाइट्रोजन साइकिल की वाज़ेह समझ आ गई होगी। अगर आपके कोई सवालात हैं तो नीचे तबसरों में पूछने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। देखने का शुक्रिया। देखते हैं अगली बार।